हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स हम कैसे निकालें और उनको कैसे अगले दिन ट्रेड करें। यानी कि अगर कल मार्केट ओपन होनी है, हम आज ही कैसे उन स्टॉक्स को निकालें, उनके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जो हमने इंडिकेटर लगाना है वो लगा लें, ताकि कल सुबह होते ही जब मार्केट ओपन हो तो हमें पता लग जाए कि हमने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर जाके हम विद इन 3 मिनट्स हम ये जो स्टॉक है हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाकर हमें टाइप करना है टिcker टेप आते ही आपका जो फर्स्ट वाला आएगा tickertape.in, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने सिंपल टिcker टेप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास आ रहा है स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक कर लीजिए। और एक बात ये है कि आपको जब भी कुछ करना है तो आपको सबसे पहले आप अपना लॉगिन जरूर कर लीजिए, क्योंकि लॉगिन करने से आपकी अगर आप कोई सेटिंग करेंगे तो हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे वो हमें करना है, देखिए आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा। सिर्फ आपको स्टॉक चाहिए, वो स्टॉक आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने चेक करना है स्टॉक यूनिवर्स। देखिए स्टॉक यूनिवर्स क्या है, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी 100 स्मॉल कैप या निफ्टी 500। देखिए सबसे जो निफ्टी 50 होते हैं उसमें तो ऑलमोस्ट सारी लार्ज कैप कंपनीज आती हैं। तो हमें से कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास फंड कम होता है, तो इसलिए वो छोटे स्टॉक्स भी लेना पसंद करते हैं। तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे निफ्टी 100। ठीक है, ये हमारा जो सिनेरियो था ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने सेक्टर देखना। देखिए सेक्टर ये आपकी मर्जी है, आप कौन से सेक्टर। और कई लोगों को ऐसे लगता है कि हम आईटी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या हेल्थ केयर में या फाइनेंशियल में, तो वो आप यहाँ से अपने आप चीज चूज कर सकते हैं, आपको जो सा सेक्टर चाहिए। अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको लीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ऑलमोस्ट सभी ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी वॉल्यूम्स हो और अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अवॉइड करेंगे। मार्केट कैप सिंपल, आपको यहाँ से कम आपकी जो मार्केट कैप है वो 8,000 से हो, यानी कि हम कम से कम मिड कैप से के आसपास की कंपनी है वहां से स्टार्ट करें, और लार्ज कैप जितनी हमारी होगी उतनी चल जाएगी। तो मतलब ये हमारे जैसे यहाँ पे देखिए हमारे जो स्टॉक है धीरे धीरे सिलेक्ट हो रहे हैं। हमने क्या किया था, 100 स्टॉक सेलेक्ट किए थे, ठीक है, उसमें से अभी तक 20 हैं जो अभी तक हमारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या, क्लोज प्राइस। देखिए क्लोज प्राइस क्या होता है, क्लोज प्राइस के मतलब स्टॉक कहाँ पे बंद हुआ, 100 रुपए पे, 200 रुपए पे, 500 रुपए, कहाँ पे। देखिए अगर आपको वोलेटिलिटी चाहिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में वाकई में कुछ अच्छा काम करना है या अच्छे जैसे अपने ट्रेड्स करने हैं, इंट्राडे ट्रेड्स, तो मेरे ख्याल से 200 रुपए से कम स्टॉक नहीं होना चाहिए। 100-150 वाले जो पॉइंट्स उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, 1-2 रुपए ही मिलेंगे। तो 200 से ऊपर वाले जो स्टॉक्स में थोड़ी 4-5 रुपए का कुछ एटलीस्ट इतना मूवमेंट तो आता है, तो इसलिए आपको कम से कम 200 रुपए से लेकर बाकी जितना भी होगा आपको उतना रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पी रेशो हमारे इंट्राडे में यूज नहीं होती। पी रेशो जो होती है वो हमेशा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है उसके लिए होता है। चलिए, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज और करते हैं। देखिए 200 है तो हमें देखिए इतने ज़्यादा हमें लेने की जरूरत भी नहीं है, तो हम लगभग इसमें कर देते हैं कुछ 6,000 के राउंड। 6,000 बहुत है, ठीक है, हमने 6,000 रुपये के कर लिया। चलिए 6 भी छोड़िए, 5,000 ही बहुत है इसमें, वैसे हमने 5,000 तक का रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें 1-2 फिल्टर और यूज करेंगे और हमारे स्टॉक तैयार हो जाएंगे। हम फिल्टर में जाएंगे, ये देखिए ये फिल्टर है, फिल्टर के बाद हमने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर हमने एक चीज सेलेक्ट करनी है जिसको हम कहते हैं डेली वॉल्यूम। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं डेली वॉल्यूम, ये आ गई हमारी डेली वॉल्यूम। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। डेली वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक दिन में कितनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है इन स्टॉक्स में। यहाँ पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने हाई कर देना है। वैसे तो मिड में भी चल जाता है, लेकिन जितनी ज्यादा वॉल्यूम जिन स्टॉक्स में ज्यादा होगी हमें उतना बेनिफिट होगा, तो हम यहाँ पर कर देंगे हाई। जितनी भी वॉल्यूम होगी जितनी ज्यादा, वो भी हमारा बेनिफिट है। इसके अलावा हम एक और लास्ट जो फिल्टर है उसको यूज करेंगे, वो है बीटा। बीटा क्या होता है, देखिए बीटा एक ऐसी चीज है जो हमें एटलीस्ट इससे हमें एक चीज ये पता लग जाती है कि हमारा जो स्टॉक है उसमें वोलेटिलिटी कितनी आ रही है, क्या हमारा स्टॉक अच्छे से काम कर रहा है, या जो हमें मूव चाहिए, जो चीजें हमें चाहिए वो मिल रही है। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, हमें माइनस में नहीं, हमें हमेशा हाई चाहिए होगा। जितना ज्यादा बीटा हाई होगा उतनी ज्यादा ही हमारी जो स्टॉक्स हैं हमारे जो जिनमें भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। वोलेटिलिटी का मतलब कि स्टॉक ऊपर नीचे ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा ऊपर नीचे होगा उतना ही हमें बेनिफिट होगा। ये स्टॉक्स हो गए हैं, ये फिल्टर्स हमने लगा दिए हैं। ये देखिए ये हमने सब कुछ सेट कर दिया है, आप इसको सेव कर लीजिए। अब इसमें हम 2 फिल्टर और ऐड कर लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 52 वीक हाई और 52 वीक लो को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहां पर हमने जो 52 वीक हाई है कितने परसेंट वहां से हाई है, तो यानी कि मान लीजिए
बट जहां पर हमारा स्टॉक है मान लीजिए 100 रुपया प्राइस है उसका, ठीक है, तो हम वहां पे कितने परसेंट उसका अवे, यानी कि हम उसके आसपास के कितने परसेंट का जो स्टॉक है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम देखिए हाई में हमेशा हम 5% बहुत रहता है। इसका बेनिफिट हमें क्या है, मान लीजिए हमने वहां पे एक बाइंग की पोजीशन बनानी है ट्रेडिंग में, तो देखिए जब भी जो स्टॉक ज्यादातर होते हैं जो 52 वीक की हाई के पास होते हैं ना, तो उनका ब्रेकआउट काफी अच्छा आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 5% रखता हूँ। और जब हमें बात करनी होगी लो की, तो लो में एटलीस्ट हमें 10% रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रख दिया मैंने 10%। तो ये हमारा फिल्टर लग गया है जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 20 स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल हमारे पास बढ़िया वाले आ चुके हैं। और आप इसको चाहें तो यहाँ पर से इस स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे कि इंट्राडे स्टॉक्स, ठीक है, ये मैंने कर दिया जी सेव। अब देख लेते हैं कि क्या ये वाकई, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिख जाएगी, ये जो स्टॉक्स हैं ये बिल्कुल आपके जो यहाँ पर सेक्टर्स हैं इनकी वो भी दिख रहा है। और यहाँ पर इसके अलावा इसके साथ में जो जो चीज़ें हमने अप्लाई की हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब भी आप ऐसे स्टॉक देखें, हालांकि ये जो हमने फिल्टर्स लगाए हैं ये फिल्टर्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि मतलब इसमें कुछ लाइक जैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए वो भी नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है वो स्टॉक्स भी नहीं आएंगे इसमें। तो इसलिए इन स्टॉक्स में हमें सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि इसमें हम ऐसे बेकार के स्टॉक से बच जाते हैं जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर उनमें कोई ऑपरेटर है वो गेम प्ले कर रहे हो। तो ये हो गया हमारी सेटिंग। तो चलिए इनमें से कोई एक स्टॉक को हम चार्ट पे भी लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्री को देख लेते हैं। हम अपने जाएंगे अपने जो हमारा ब्राउजर जो हमारा इंटरफेस है वहां पर जाएंगे और वहां पर चलिए हम देख लेते हैं कि जो रिलायंस है क्या वो जैसे इसने वो स्टॉक हमें सिलेक्ट करके बताया है क्या वो ऐसे ही काम कर रहा है या नहीं। तो अभी हम रिलायंस को सिलेक्ट करते हैं और रिलायंस में देखते हैं क्या ये ऐसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैं फिलहाल के लिए ये हटा देता हूँ और इसको मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे कर लेता हूँ। बिल्कुल देखिए अब देखिए अभी मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा देता हूँ वॉल्यूम का, ताकि आपको वॉल्यूम भी दिख जाए कि वॉल्यूम कितनी आती है। देखिए वॉल्यूम बहुत आती है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। तो सिंपल अब आपने यहाँ पे करना क्या, देखिए अब आपके पास स्टॉक आ गया, अब आप अपना जो सेटअप है वो यूज़ कीजिए। सेटअप देखिए मैं तो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ। सिंपल सी बात है कि अगर ये देखिए इसने लास्ट डे का जो हाई था वहाँ पर स्पॉट लिया है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैमर कैंडल बनाई है और ये बुलिश हो गया है। तो मैं तो अब इसमें थोड़ा सा बुलिश हूँ। कब और इसमें एंट्री मेरी कब होनी चाहिए, अगर ये इसको ऊपर करेगा तो मैं इसमें बाय कर लूँगा। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पहला स्विंग होगा, उसके बाद मेरा दूसरा स्विंग होगा और उसके बाद जो मेरा है ये वाला ये स्विंग हो जाएगा। तो ये मेरे टारगेट होंगे सिंपल। अगर ये नीचे अपनी सपोर्ट को तोड़ देता तो मेरा जो सबसे पहला लोअर स्विंग आएगा लगभग ये मेरा टारगेट हो जाएगा, उसके बाद मेरा ये टारगेट हो जाएगा, उसके बाद मेरा ये टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से देखिए आपको वेबसाइट ने स्टॉक दे दिए, आप उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, उनके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, या आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज हैं ट्रेंड लाइंस आप यूज करते हैं तो उन चीज़ों को आप यूज कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेडिंग कर लीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ ईएमए भी मैं यूज करता हूँ जिसके ऊपर मैं काफी बढ़िया एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जब भी 20 ईएमए 50 ईएमए 200 ईएमए के स्टॉक ऊपर रहता है तो आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा कंपलसरी नहीं होता। तो आपका जैसा सेटअप है आप उसको वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे इन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे पर्पस के लिए। एक दिन पहले आप इनको सिलेक्ट कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में डालिए और उसके बाद इन स्टॉक्स का जैसे भी आपने ट्रेडिंग करनी है, स्पॉट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या आपके पास कोई इंडिकेटर से आपका कोई सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कर लीजिए और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।